हेलो एवरीवन। ये वीडियो में मैं हाउ टू क्लियर ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम AIB 19 का पार्ट 9 वीडियो डिस्कस कर रहा हूँ। ये हमारा लास्ट टाइप है, टाइप 7, जो आपको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए एग्जाम में। दिस आर द क्वेश्चंस वेयर एक्ट आर प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन एंड सेक्शंस आर्टिकल्स ऑर्डर्स आर प्रोवाइडेड इन द ऑप्शन। ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पे आपको क्वेश्चन में एक्ट प्रोवाइड किया जाएगा और ऑप्शंस में आपको सेक्शन आर्टिकल या ऑर्डर या चैप्टर का हिंट प्रोवाइड किया जाएगा। इससे रिलेटेड 20 से 22 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिटवीन 20 टू 22 क्वेश्चंस। 20 से 22, 20 टू 22 कौन से देख लेते हैं। पहला टाइप, which of the following is or are correct with respect to declaratory decrees under the Specific Relief Act 1963? Option A, Section 34 of the said Act deals with it. Option B, it is discretionary in nature. Option C, both Section 34 of the said Act deals with it and it is discretionary in nature. And option D, none of this. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में आपको एक्ट प्रोवाइड किया गया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया और दूसरा ऑप्शन कि कौन से सेक्शन में या ऑर्डर में या चैप्टर में आपको आंसर मिलेगा, ये आपको ऑप्शन में प्रोवाइड किया गया। तो क्वेश्चन में आपको एक्ट प्रोवाइड किया जाएगा और ऑप्शंस में आपको सेक्शन या ऑर्डर प्रोवाइड किया गया होगा। तो चलिए सबसे पहले स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में चले जाते हैं और उसके बाद सेक्शन 34 में देख लेते हैं। सेक्शन 34 के अलावा यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग सेक्शन 34 को पहले देखेंगे। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आ जाता है। ये रहा हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इसमें सेक्शन 34 पे डिटेल में आ जाता है, सेक्शन 34 की डिटेल में। तो ये रहा हमारा सेक्शन 34। सेक्शन 34 बात कर रहा है डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट एज टू डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटस और राइट। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखो, सेक्शन 34 इसी की बात कर रहा है, डिक्लेरेटरी डिक्रीज की। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन से रिलेटेड डिक्रीज की बात कर रहा है। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या था, इट इज डिस्क्रिशनरी नेचर। तो क्या यहाँ पे डिस्क्रिशनरी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे बात कर रहा है डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। तो देखिए हमारा आंसर जो है सी है, बोथ, दोनों इंक्लूड किए गए सेक्शन 34 में। ये दोनों चीजों की बात हो रही है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और एक इलस्ट्रेशन डिस्कस कर लेते हैं। प्रोविजन फॉर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज गिवन बिटवीन डैश सेक्शन ऑफ आईपीसी। ऑप्शन ए सेक्शन 74 टू 84, ऑप्शन बी सेक्शन 96 टू 106, ऑप्शन सी सेक्शन 107 टू 120 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 141 टू 160। अगेन यहाँ पे देखिए दो हिंट है। क्वेश्चन में आपको एक्ट का नाम प्रोवाइड किया गया आईपीसी और ऑप्शंस में आपको सेक्शंस प्रोवाइड किए गए। अगेन ये देखिए चैप्टराइज बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी सारे सेक्शन प्रोवाइड किए गए। हमें क्या करना है, पहले एक्ट में जाना है और उसके बाद ये सेक्शंस को चेक करेंगे। तो आईपीसी यहाँ पे चले जाते हैं। ये रहा हमारा आईपीसी। इसका आंसर आपको इंडेक्स में भी मिल जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन कौन सा था, बिटवीन 74 एंड 84। डायरेक्ट 74 पे चले जाते हैं। ये रहा हमारा 74। 74 बात कर रहा है लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्राइवेट डिफेंस, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन 96 टू 106। 96 पे सबसे पहले चले जाते हैं। 96 किस चीज़ की बात कर रहा है, यहाँ पे देखिए 96 थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस और 106 जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। तो देखिए यहाँ पे ये हेडिंग ही प्राइवेट डिफेंस का है। तो 96 से 106 में प्राइवेट डिफेंस दिया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो परफेक्ट है, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ चाइल्ड इन द मदर्स वॉम्ब इज नॉट होमिसाइड एज प्रोवाइडेड अंडर डैश ऑफ आईपीसी। ऑप्शन ए एक्सप्लेनेशन 3 ऑफ सेक्शन 300,
ऑप्शन बी एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 299, ऑप्शन सी एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 301 एंड ऑप्शन डी एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 302। अगेन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको एक्ट प्रोवाइड किया गया है, आईपीसी, और आपको ऑप्शंस में सेक्शंस प्रोवाइड किए गए विथ एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे आपको डिटेल में आंसर ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले वापस आईपीसी में चले जाते हैं और ऑप्शन ए में चले जाते हैं, सेक्शन 300। आईपीसी में चले जाते हैं और यहाँ पे सेक्शन 300 में सबसे पहले आ जाता है। ओके, तो ये रहा हमारा सेक्शन 300 मर्डर। उसमें भी हमें स्पेसिफिकली बताया गया है कि एक्सप्लेनेशन 3 को देखते हैं। एक्सप्लेनेशन 3 यहाँ पे क्या कह रहा है, तो देखिए ये रहा एक्सेप्शन, एक्सेप्शन से एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन 3 पे जाना है। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, एक्सप्लेनेशन। अब देखो एक्सेप्शन नहीं पूछा गया, एक्सप्लेनेशन 3 पूछा गया। एक्सप्लेनेशन 3 जो है वो सेक्शन 300 में प्रोवाइड नहीं किया गया। एक्सेप्ट सॉरी एक्सेप्शन है, बट एक्सप्लेनेशन 3 नहीं है। दूसरे ऑप्शन पे आ जाओ। दूसरा क्या है, सेक्शन 299 के एक्सप्लेनेशन 3 में। सेक्शन 299 पे सबसे पहले आ जाता है सेक्शन 299। ये रहा हमारा सेक्शन 299। उसमें क्या एक्सप्लेनेशन 3 दिया गया है, ये रहा एक्सप्लेनेशन 1, एक्सप्लेनेशन 2 और एक्सप्लेनेशन 3। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 3 है, बट जो हमें पूछा गया क्या वही आंसर है, कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ द चाइल्ड इन द मदर्स वोम। अब ये क्या कहता है, कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ द चाइल्ड इन द मदर्स वोम इज नॉट होमिसाइड, सेम टू सेम है। तो देखिए हमारा आंसर यहाँ पे हमें मिल गया है, दैट इज ऑप्शन बी। आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें जस्टिफिकेशन दे दिया है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 20 से लेके 22 क्वेश्चंस के आसपास ये टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको कुछ होमवर्क में दे रहा हूं, इसको प्रैक्टिस इसी तरीके से कीजिएगा। क्वेश्चन 1, विच ऑर्डर ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड डील्स विद टेम्पररी इंजंक्शन एंड इंटरलॉक्यूटरी इंजंक्शन? ऑप्शन ए ऑर्डर 38, ऑप्शन बी ऑर्डर 39, ऑप्शन सी ऑर्डर 40 एंड ऑप्शन डी ऑर्डर 41। यहाँ पे भी देखिए एक्ट आपको प्रोवाइड किया गया क्वेश्चन में और ऑर्डर आपको प्रोवाइड किया गया है ऑप्शंस में, तो इससे आपको आंसर मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस deals with arbitration agreement in Arbitration and Conciliation Act 1996? Option A section 6, option B section 7, option C section 8 and option D section 9। अगेन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको एक्ट पूछा गया है और ऑप्शंस में आपको सेक्शंस प्रोवाइड किए गए, तो इनमें से कोई भी एक में आपको आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मिल जाएगा। Question 3, which of the following sections of the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 deals with amount of maintenance? Option A section 21, option B section 22, option C section 23 and option D section 24। यहाँ पे भी देखिए आपको एक्ट का नाम प्रोवाइड किया गया है, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, और ऑप्शंस में आपको सेक्शंस प्रोवाइड किए गए, तो इनमें से कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन में आपको ये टर्म मिल जाएगा, अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। क्वेश्चन 4, अंडर सिविल प्रोसीजर कोड फाइंड द इनकरेक्ट मैच। ऑप्शन ए सेक्शन 5 के सामने रेवेन्यू कोड, ऑप्शन बी सेक्शन 7 के सामने प्रोविंशनल स्मॉल कॉजेस कोड, सेक्शन सी ऑप्शन सी सॉरी सेक्शन 9 पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स एंड ऑप्शन डी सेक्शन 8 प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोड। तो ये इंडेक्स से भी आपको आंसर मिल जाएगा कि सेक्शन 5 के सामने क्या ये लिखा गया है, सेक्शन 7 के सामने क्या ये लिखा गया है, तो इनमें से जो इनकरेक्ट है वो आपका आंसर हो जाएगा। And lastly, harboring an offender who has escaped from custody or whose apprehension has been ordered if the offense be capital is dealt under option A section 215 of IPC,
ऑप्शन बी सेक्शन 216 ऑफ आईपीसी, ऑप्शन सी सेक्शन 217 ऑफ आईपीसी एंड ऑप्शन डी सेक्शन 218 ऑफ आईपीसी। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में नहीं दिया गया कोई भी हिंट, बट ऑप्शंस में आपको एक्ट का भी नाम प्रोवाइड किया गया है और सेक्शन भी। तो इससे आप पता कर सकते हो कि कौन से एक्ट में आपको आंसर है और कौन से स्पेसिफिक सेक्शन में ये हार्बरिंग से रिलेटेड आपको क्वेश्चन ढूंढना है। तो यहाँ पे आपको एक्ट भी प्रोवाइड किया गया और स्पेसिफिक सेक्शंस भी बताए गए। तो इस तरीके से आपको ये टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है। थैंक यू।